आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi Redmi Note 13 Pro Max 5G के बारे में, जो कि नेक्स्ट मंथ में तकरीबन कोई 20-25 दिन के बाद ही लॉन्च होने वाला है। अभी इसकी लीक्स वगैरह आई हुई हैं, तो हम इसकी फास्ट की तरफ देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कि इसके अंदर कौन कौन सी चिपसेट यूज़ हुई है। हाँ जी, पहले पहली बात की जाए तो ये तकरीबन 6 GB रैम के साथ लॉन्च होएगा। इसके बाद इसका जो प्रोसेसर है वो तकरीबन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में रखा गया है, 720G में रखा गया है, जो कि नॉर्मली यूज़ के लिए है, लेकिन ये गेमिंग के लिए सपोर्टेड नहीं है इतना। गेमिंग के लिए आपको पता है तकरीबन कोई 85 85 प्लस होना चाहिए, ये 72 है। इसके अलावा कैमरे की बात की जाए तो ये रेयर कैमरा तो इधर दिखा रहा है 108 मेगापिक्सल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बाज़ औक़ात फ्रॉड ही होता है। तकरीबन आई थिंक 48 ही होता है। दूसरा फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो वो तो 8 या फिर 16 मेगापिक्सल ही होता है, लेकिन इधर 32 बता रहा है, मे भी हो सकता है। उसके बाद बैटरी की बात की जाए तो ये आई थिंक बैटरी को हम मान सकते हैं, ये 5200 mAh का इधर बता रहा है। उसके बाद डिस्प्ले की बात की जाए तो ये 6.67 इंच ये हो सकता है। इसके बाद ये इसकी लॉन्चिंग डेट जो लिखी हुई है, हाँ नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल जो न्यू मोबाइल आ रहे हैं ना, स्मार्टफोन, उनमें तो एंड्रॉयड 13 भी आ चुका है, लेकिन ये इसमें अभी रेडमी ने लॉन्च किया है इसमें 12 वेरिएंट। उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस में के लिहाज से इसकी सबसे पहले चिपसेट की बात की जाए तो ये ऊपर मैंने बात की है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 72 जी में सपोर्टेड है। उसके बाद CPU ऑक्टा कोर रखते हैं ये इसका रेडमी वाले। उसके बाद इसकी जो आगे स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है कि ऑक्टा कोर किस वेरिएंट में है, ये फिर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ में है। उसके बाद ये इसका ऑपरेटिव सिस्टम है, फैब्रिकेशन है, ग्राफिक एड्रीनो इधर लगा हुआ है, जो कि काफ़ी नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है। हाईली जो गेमिंग है ना ग्राफिक वाली, ये आई थिंक पबजी, BGMI, फ्री फायर, वो शायद इसमें ग्राफिक थोड़े लैग करेंगे, सपोर्टेड नहीं होगा इतना ख़ास। उसके अलावा तकरीबन डिस्प्ले की बात, ये अक्सर एमोलेड डिस्प्ले ही रखते हैं इसमें, इसकी कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। हाँ, शायद इसकी अगर रिजोल्यूशन ज़्यादा होती तो ये शायद इसकी पिक्सल डेंसिटी भी बढ़ जाती, लेकिन इसकी रिजोल्यूशन इन्होंने 1080 बाई 2430 पिक्सल पर रखी हुई है। रेशो भी नॉर्मल है, इतना खास नहीं है। पिक्सल डेंसिटी वही वाली है जो मैंने आपको बताई है। हाँ, ये अक्सर रखी जाती है, जो स्क्रीन की प्रोटेक्शन है, गोरिल्ला ग्लास ही रखा जाता है V4। और उसके बाद ये स्क्रीन टच तो अक्सर औक़ात जो ये नए मॉडल आ रहे हैं ना, तो इनमें तो अक्सर ही काम करता है मल्टी टच वगैरह, क्योंकि गेमिंग वगैरह के लिए लोग, या जिस तरह नॉर्मल यूज़ में भी आप टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड में, तो ये मल्टी टच होना लाजमी है, जो है बेहतर है आपको। हाँ, स्क्रीन रिफ्रेशमेंट रेट जो इसका 120 हर्ट्ज़ है, जो कि काफ़ी अच्छा है, सही है। उसके अलावा अगर कैमरे की बात की जाए, ये देखें, और इधर कैमरे की अलहदा इन्होंने स्पेसिफिकेशन बताई है। ऊपर 108 मेगापिक्सल था, लेकिन इधर भी उन्होंने 108 मेगापिक्सल रखा है, लेकिन इसके अलावा हाँ, साइड में जो दो कैमरे होते हैं ना, उनकी भी इन्होंने रेजोल्यूशन वगैरह मेगापिक्सल में लिखी हुई है। इसके अलावा ऑटो फोकस का भी इसमें ऑप्शन है, फ्लैश का भी है, इमेज रेजोल्यूशन ठीक है, अच्छी दिखा रहा है, लेकिन ये जब लॉन्च होगा तो देखेंगे, तो शायद दुआ करें कि यही चीज़ें ही अंदर हो। वीडियो रिकॉर्डिंग सही है, 30 FPS पे शो कर रहा है। गेमिंग में भी ये इतना ही शो करता है, जिस तरह वीडियो रिकॉर्डिंग में लिखा होता है यार ये इतनी FPS शो कर रहा है, गेमिंग में भी इतना ही होता है, शायद इससे थोड़ा कम हो जाता है रेजोल्यूशन। फ्रंट कैमरे की रेजोल्यूशन 32, प्राइमरी कैमरा है, वे भी 30 FPS पे जो देखेगा आएगा तो देखेंगे। बैटरी की बात की जाए तो ये 5200 mAh है, मिली एम्पायर पे है। तो टाइप की बात की जाए तो लिए पॉलीमर अच्छी बैटरी, नॉन रिमूवेबल है, ठीक है, क्विक चार्जिंग फास्ट, ठीक है। USB की बात की जाए तो ये टाइप सी ही होती है। बाज़ औक़ात ये जो दूसरी 400 टाइप होती है ना V8 वाली, वो अक्सर जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन ये जो टाइप सी USB होती है, इसको
ख़राब का मौका ही नहीं मिलता, ये ख़राब ही नहीं होती। इसके अलावा स्टोरेज की बात की जाए तो ये 128 GB में आएगा। इसके अलावा ये जो एक्सपेंडेबल मेमोरी लिखी हुई है ना, ये इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप जो एक्स्ट्रा लगा सकते हैं मेमोरी कार्ड, वो तकरीबन आप 512 तक लगा सकते हैं। उसके अलावा जो ये सेम की बात करेगा, ये 5G सपोर्टेड है, बट लॉन्च होने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये अभी 5G हमारे यहाँ लॉन्च नहीं हुई, तो ये 4G तक सपोर्टेड रहेगा। ये डुअल सिम ही है। इसके बाद इसकी वाईफाई, ब्लूटूथ, जीएसएम, ब्लूटूथ, यूएसबी कनेक्टिविटी, ये चीज़ें देखने के बाद पता लगेंगी कि यूएसबी कनेक्टिविटी होती है कि जिस तरह हम कंप्यूटर से अपना यूएसबी के ज़रिए मोबाइल कनेक्ट करके ना उसको देखते हैं कि ये ठीक है, ये मतलब कोई चीज़ हम मूवीज़ वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं तो ये उसके बारे में बता रहा है। लाउड स्पीकर की बात की जाए, ठीक है, ऑडियो जैक 3.5 mm ओके होना चाहिए। सेंसर की बात की जाए ना, तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट रखा हुआ है, लेकिन फिंगरप्रिंट आई थिंक ये इसका होना चाहिए साइड में होगा शायद, या बैक साइड पे होगा। हाँ, पोजीशन साइड साइड में ही इसका सेंसर रखा हुआ है। इसके अलावा ये जायरो भी सपोर्टेड है, एक्सीलरेटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, लाइट सेंसर भी इसमें है। बाकी इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये ऊपर ऊपर प्राइस इसकी लिखी हुई है तकरीबन कोई 8,499। ये इसकी एक्सपेक्टेबल प्राइस है, लेकिन ये लॉन्च होने के बाद शायद इसकी डिमांड हाई होती है या लो होती है, उसके लिहाज से इसकी प्राइस का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता।